नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नारद जी ने यम की सभा का वर्णन करते हुए कहा, कुंती नंदन युधिष्ठिर, अब मैं सूर्य पुत्र यम की सभा का वर्णन करता हूं, सुनो। उसकी रचना भी विश्वकर्मा ने ही की है। राजन, वह तेजोमयी विशाल सभा लंबाई और चौड़ाई में भी 100 योजन है तथा पांडुनंदन संभव है इससे भी कुछ बड़ी ही हो। उसका प्रकाश सूर्य के समान है। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह सभा सब ओर से प्रकाशित होती है। वह न तो अधिक शीतल है न अधिक उष्ण। वह मन को अत्यंत आनंद देने वाली है। उसके भीतर न शोक है, न जीर्णता, न भूख लगती है, न प्यास। वहां कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटित होती। दीनता, थकावट अथवा प्रतिकूलता का तो वहां नाम भी नहीं है। शत्रु दमन, वहां दिव्य और मानुष सभी प्रकार के भोग उपस्थित रहते हैं। सरस एवं स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में संचित रहते हैं। इसके सिवा लेह, चोष्य, पेय तथा हृदय को प्रिय लगने वाली और भी स्वादिष्ट एवं मनोहर वस्तुएं वहां सदा प्रस्तुत रहती हैं। उस सभा में पवित्र सुगंध फैलाने वाली पुष्पमालाएं और सदा इच्छानुसार फल देने वाले वृक्ष लहलहाते रहते हैं। वहां शीतल एवं उष्ण स्वादिष्ट जल नित्य उपलब्ध रहता है। तात, वहां बहुत से पुण्यात्मा राजर्षि और निर्मल हृदय वाले ब्रह्मर्षि प्रसन्नता पूर्वक बैठकर सूर्य पुत्र यम की उपासना करते हैं। ययाति, नहुष, पुरु, मंधाता, सोमक, नृग, त्रसदस्यु, राजर्षि कृतवीर, श्रुतशवा, अरिष्टनेमि, सिद्ध, कृतवेग, कृति, निमि, प्रतदन, शिबि, मत्स्य, पृथुलाक्ष, बृहद्रथ, वार्त, मरुत, कुशिक, सांकाश्य, सांकृति, ध्रुव, चतुरश्व, सदश्वोर्मी, राजा कार्तवीर्य अर्जुन, भरत, सुरथ, सुनीत, निषट, नल, दिवोदास, सुमना, अम्बरीश, भागीरथ, वैश्व, सदश्व, वध्यश्व, पृथुवेग, पृथुश्रवा, पृष्ठश्व, वसुमना, महाबली क्षुप, ऋषद्रु, ऋषिसेन, रथ और ध्वजा से युक्त पुरुकुत्स, आर्ष्टिसेन, दिलीप, महात्मा उशिनर, औशिनरी, पुंडरीक, शर्याति, शरभ, शुचि, अंग, अरष्टि, वेन, दुष्यंत, सृंजय, जय, भांगासुरी, सुनीत, निषद, वहिनर, करंधम, बाल्हिक, सुद्युम्न, बलवान मधु, इलानंदन पुरूरवा, बलवान राजा मरुत, कपोतरोमा, तृणक, सहदेव, अर्जुन, वैश्व, साश्व, कृशाश्व, राजा शशबिंदु, महाराज दशरथ, ककुत्स्थ, प्रवर्धन, अलर्क, कक्षसेन, गय, गौराश्व, जमदग्नि नंदन परशुराम, नाभाग, सगर, भूरिद्युम्न, महाश्व, पृथाश्व, जनक, राजा पृथु, वारिसेन, पुरुजित, जनमेजय, ब्रह्मदत्त, त्रिगर्त, राजा उपरिचर, इंद्रद्युम्न, भीमजानु, गौरपृष्ठ, अनग, लय, पद्म, मुचुकुंद, भूरिद्युम्न, प्रसेनजित, अरिष्टनेमि, सुद्युम्न, पृथुलाश्व, अष्टक, 100 मत्स्य, 100 नीप, 100 गय, 100 धृतराष्ट्र, 80 जनमेजय, 100 ब्रह्मदत्त, 100 वीरी, 100 इरी, 200 भीष्म, 100 भीम, 100 प्रतिविंध्य, 100 नाग तथा 100 है, 100 पलाश, 100 काश और 100 कुश राजा एवं शांतनु, तुम्हारे पिता पांडु, उशंगव, शतरथ, देवराज, जयद्रथ, मंत्रियों सहित बुद्धिमान राजर्षि वृषदर्भ तथा इनके सिवा सहस्रों शशबिंदु नामक राजा, जो अधिक दक्षिणा वाले अनेक महान अश्वमेध यज्ञों द्वारा यजन करके धर्मराज के लोक में गए हुए हैं। राजेंद्र, ये सभी पुण्यात्मा, कीर्तिमान और बहुश्रुत राजर्षि उस सभा में सूर्यपुत्र यम की उपासना करते हैं। अगत्स्य, मतंग, काल, मृत्यु, यज्ञकर्ता, सिद्ध, योग शरीरधारी,
अग्निश्वात पितर, फेनप, उष्मप, स्वधावान, बहिर्षद तथा दूसरे मूर्तिमान पितर, साक्षात कालचक्र अर्थात संवत्सर आदि काल विभाग के अभिमानी देवता, भगवान हव्यवाहन अर्थात अग्नि, दक्षिणायन में मरने वाले तथा सकाम भाव से दुष्कर अर्थात श्रम साध्य कर्म करने वाले मनुष्य, जनेश्वर काल की आज्ञा में तत्पर यमदूत, शिंशप एवं पलाश, काश और कुश आदि के अभिमानी देवता मूर्तिमान होकर उस सभा में धर्मराज की उपासना करते हैं। ये तथा और भी बहुत से लोग पितृराज यम की सभा के सदस्य हैं, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। कुंती नंदन वह सभा बाधा रहित है, वह रमणीय तथा इच्छानुसार गमन करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। भारत वह सभा अपने तेज से प्रज्वलित तथा उद्भासित होती रहती है। कठोर तपस्या और उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्यवादी, शांत, सन्यासी तथा अपने पुण्य कर्म से शुद्ध एवं पवित्र हुए पुरुष उस सभा में जाते हैं। उन सबके शरीर तेज से प्रकाशित होते रहते हैं। सभी निर्मल वस्त्र धारण करते हैं। सभी अद्भुत बाजूबंद, विचित्र हार और जगमगाते हुए कुंडल धारण करते हैं। वे अपने पवित्र शुभ कर्मों तथा वस्त्राभूषणों से भी विभूषित होते हैं। कितने ही महामना गंधर्व और झुंड की झुंड अप्सराएं उस सभा में उपस्थित हो सब प्रकार के वाद्य, नृत्य, गीत, हास्य और लास्य की उत्तम कला का प्रदर्शन करती हैं। कुंती कुमार उस सभा में सदा सब ओर पवित्र गंध, मधुर शब्द और दिव्य मालाओं के सुखद स्पर्श प्राप्त होते रहते हैं। सुंदर रूप धारण करने वाले 1 करोड़ महात्मा एवं मनस्वी पुरुष महात्मा यम की उपासना करते हैं। राजन, पितृराज महात्मा यम की सभा ऐसी ही है। अब मैं वरुण की मूर्तिमान पुष्कर आदि तीर्थमालाओं से सुशोभित सभा का वर्णन करता हूं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।